हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कल हमने देखा दयानंद प्रभु ने हॉलीवुड बुलेवर्ड के एकदम सेंटर हार्ट में लॉस एंजलिस के रेंट पे मंदिर खोला था। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का पूरा ग्राउंड फ्लोर विशाल स्पेस उन्होंने किराए पर लिया और ये लोग वहाँ पहुँच गए। उन्होंने प्रभुपाद के रहने की व्यवस्था की और वो पति पत्नी को ये नए ब्रह्मचारी लाके मिले सेवा करने के लिए। तमाल कृष्ण महाराज, जयानंद प्रभु और अन्य ब्रह्मचारी। Such a temple would have immensely pleased Prabhupada, spiritual master Bhaktisiddhanta Saraswati. He always preferred to preach amid the teeming masses rather than seeking out comfortable seclusion far away from the people. And Srila Prabhupada's mood was identical. तो मैंने क्या कहा था, दो प्रकार के सेंटर्स बनाने चाहिए, सिटी बेस्ड एंड रूरल बेस्ड, और दोनों को परस्पर पूरक होना चाहिए, एक दूसरे को पोषण पर प्रदान करना चाहिए। तो इसका मतलब है आप आगे जाके जो चार चीज़ें खोलोगे, टेम्पल, कम्युनिटी, गुरुकुल, फार्म और गौशाला, इसमें से एक टेम्पल कम्युनिटी जो है वो सिटी में होगी और एक टेम्पल कम्युनिटी जो है वो गांव में होगी। तो दो प्रोजेक्ट्स। When Prabhupada arrived the next day, दूसरे दिन प्रभुपाद जी आए, he immediately sat down on a large pillow in the center of the temple room floor and began to hold kirtan. मंदिर इतना कुछ elaborately डेकोरेट नहीं किया गया था, उसके बीच में एक बड़ा गद्दा डाला हुआ था, उसके ऊपर प्रभुपाद जी बैठ गए और कीर्तन शुरू किए। He very much appreciated the prominent location of the building and the easy public access it afforded. वो इस मंदिर का जो सुनियोजित जगह थी सिटी के केंद्र में, और उसके कारण लोगों से होने वाला जो संपर्क था उसको बहुत सराहना कर रहे थे, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ही लाइक लॉस एंजलिस वेरी मच। रूपा जी को लॉस एंजलिस शहर ही बहुत अच्छा लगता था। इट्स वार्म क्लाइमेट रिमाइंडेड हिम ऑफ इंडिया। यहाँ का उष्णता वातावरण था भारत के जैसा। एंड ही सेड दैट इफ ही वेयर टू एस्टैब्लिश अ हेडक्वार्टर्स दिस वाज एन आइडियल सिटी। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर मैं कभी इस्कॉन का कोई मुख्यालय बनाना चाहूँगा, हेडक्वार्टर, तो वो कहाँ रहेगा? लॉस एंजलिस। अद्रिक, जस्ट पे अटेंशन। आई नो यू आर डूइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, बट बी अप्रोप्रिएट इन द मोमेंट। Looking out of the window, seeing the many interested people crowding around, all curious to find out what this spiritual life was all about, Prabhupada became very encouraged. Prabhupada जी ने देखा कि झांक के लोग खिड़की में से देख रहे हैं, अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो उत्सुक है ये जानने के लिए ये कौन सा वर्जन है स्पिरिचुअल लाइफ का, मुझे देखना है। तो प्रभुपाद जी को बहुत प्रोत्साहन मिला। From their appearance, he judged that they were respectable persons from all walks of life. उनके पहराव से प्रभुपाद जी जान पा रहे थे कि ये लोग बहुत ही सभ्य लोग हैं, अलग अलग धाराओं से जुड़े हुए हैं समाज की। कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है। Yes, Dayanand had chosen a good location from which Srila Prabhupada could launch his activities. हाँ, दयानंद प्रभु ने अच्छा जगह चुना था जहाँ से प्रभुपाद अपने कार्य को विस्तारित कर सकते थे। अभी अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, the managers of the office building did not share the optimistic view of Srila Prabhupada and his followers. ये बिल्डिंग के जो मैनेजर लोग थे, उनको भक्तों का और प्रभुपाद जी का जो उत्साह है कि आगे इधर प्रचार बढ़ाएंगे, मंदिर बना देंगे, ये बात अच्छी नहीं लगी। They disapproved of our loud kirtans and received constant complaints from the building's other occupants.
हमारे जो कीर्तन हम करते थे उससे उनको तकलीफ होने लगी, क्योंकि वो जोर से करते थे हम लोग कीर्तन। और बिल्डिंग में रहने वाले दूसरे जो रहीवासी थे वो कहने लगे कि ये लोग क्यों ऐसे यहाँ आए हुए हैं, ये तो ऑफिस बिल्डिंग है, कमर्शियल स्पेस है, ये स्पिरिचुअल लाइफ क्या कर रहे हैं। प्रोटेस्टिंग द स्ट्रॉन्ग पंजेंट ऑर्डर्स which bellowed from the rear window into the offices whenever prasadam was prepared. जब भक्त लोग प्रसाद बनाना शुरू करते हैं तो उनके किचन के विंडो से बाहर निकलने वाली जो धुआं होता था उसमें बहुत तीव्र उग्र वास स्मेल आते थे, छौंक का, हिंग का, अलग अलग स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स। कभी कभी हम फोड़नी डालते हैं तो खांसता है, छींकता है ना आदमी, उन्होंने देखा है वैसे स्ट्रॉन्ग सब ऊपर उड़ के जाता था वो दूसरे ऑफिस के बिल्डिंग के लोगों में, उनके ऑफिस में प्रवेश करता था वो गंध, तो उसका भी उनको तकलीफ होने लगा। सडनली विदाउट प्रायर वार्निंग द मैनेजमेंट सर्व द 24-hour एविक्शन नोटिस। कोई आगामी सूचना न देते हुए 24 घंटे का मोहलत दिया वो मैनेजमेंट लोगों ने कि तुमको बिल्डिंग खाली करना है 24 घंटे में। With nowhere to go, we found ourselves sitting with all the temple paraphernalia along the sidewalk of Hollywood Boulevard. 24 घंटे में क्या हो गया, सारा मंदिर का जो भी सामान था वो सामान के साथ हम फुटपाथ पे बैठे थे, वो बिल्डिंग चली गई। What had seemed to be most promising opportunity had now turned into a terrible predicament. जो हमें लग रहा था कि ये कितना अच्छा सुवर्ण संधि मौका मिला है हमको प्रचार का वगैरह वगैरह, वो सब बदल के क्या हो गया था अभी, इट बिकेम अ प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट मतलब एक शोचनीय उलझन जिसमें हम फंस गए। Camped out along the sidewalk, the devotees appeared like a wandering gypsy band. अभी वो साइडवॉक पे फुटपाथ पे रहने वाले सारे डिवोटीज कैसे दिखने लगे, कोई जिप्सी भटक्याणी विमुक्त जमाती उसके लोग होता है ना, वैसे जिप्सी लोगों के जैसे रास्ते पर रहने वाले लोगों जैसे दिखने लगे। आउट ऑफ डेस्परेशन वी बिगैन टू आस्क द पीपल हु पास बाय, कैन वी स्टे विथ यू, कैन वी स्टे विथ यू, कैन वी स्टे विथ यू। इतना हम डेस्परेशन में आ गए कि हम रास्ते पे जो लोग चल रहे हैं उनको किसी को भी पूछने लगे कि हम आपके साथ रह सकते हैं क्या आके, ऐसा कोई पूछता है किसी को। लेकिन इतना पीड़ा था इनको तो इसने ये तक पूछना चालू किया। आफ्टर मेनी आवर्स व्हेन ही हैड बिकम नियरली होपलेस, अ लेडी इन हर लेट मिडिल एजेस वॉकिंग विथ अ लिटिल पेट डॉग केम अप टू अस। तो बहुत घंटों तक हमने लोगों को पूछते रहे हम क्या आपके साथ रह सकते वगैरह, कुछ ज़्यादा हाँ कहने वाला कोई मिला नहीं। फिर एक मध्य में जिसकी उम्र है मतलब 40-50 की उम्र की कोई स्त्री आई, एक अपने पेट डॉग को लेकर आई, कुत्ते को। शी कुड अंडरस्टैंड आवर ट्रबल्स, उसको समझ में आया लोग बहुत समस्या में फंसे हुए हैं। विदाउट अवर इवन आस्किंग शी इन्वाइटेड अस टू हर होम। हमने उसको पूछा तक नहीं था लेकिन उसने क्या कहा, आप लोग मेरे घर आ जाइए। फॉर 3 days वी लिव्ड इन हर कंट्री हाउस अलॉन्ग विथ हर 3 dogs। तो 3 दिन तक हम उसके घर जाके रहे। कंट्री हाउस मतलब क्या है, जैसे ये है इसको कंट्री हाउस बोलते हैं, किसी सिटी के थोड़ा सा बाहर खुली जमीन में अच्छा उसका घर था, उसके 3 कुत्ते थे, उनके साथ हम लोग रह लिए। शी सीम टू बी फॉरएवर कुकिंग फूड फॉर हर पेट्स। ऐसा लगता था मानो इसको एक ही काम है लेडी को, अपने कुत्तों के लिए खाना पकाता था, वही काम करती थी। And we had no choice but to tolerate it because we had nowhere else to stay. और उसका वो गंदा मांस पकाना हमको सहन करना पड़ा क्योंकि हमारे पास दूसरी रहने की जगह ही नहीं थी। Although she had hardly any inclination towards spiritual life, she was friendly and kindly disposed to the devotees. उसको आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं थी लेकिन भक्तों के प्रति सहृदयता थी, मन में कोमल भावना थी उसके कि भक्तों को तकलीफ हो रहा है। We all appreciated that she alone had come forward to help us. हमने भी बहुत सराहना की कि ये अकेली आई सामने से हमें मदद करने के लिए। And in our moment of need, वो भी हमारे ज़रूरत के समय। Out of gratitude for her help, I brought her to meet श्रील प्रभुपाद।
उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैंने उसको प्रभुपाद जी को मिलने लेकर आया। प्रभुपाद कहाँ रह रहे हैं? कौन सा होटल? लकी सेवन। तो उसको मिलने के लिए वो लेके गए प्रभुपाद जी के पास। She had little understanding of his spiritual position. उस स्त्री को प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक स्तर का कोई पहचान नहीं था। She nevertheless courtesied before Prabhupada, who thanked her very much for helping us. Courtesies मतलब अभिवादन करना, झुकना या कहना नमस्ते इत्यादि। उसने ऐसे किया। प्रभुपाद जी ने उसको बहुत धन्यवाद दिए कि आपने हमारे भक्तों का मदद किया। प्रभुपाद was very concerned about the unfortunate turn of events. प्रभुपाद जी बहुत व्यथित थे। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति बदल गई थी हमारी, उसके कारण पूरा प्रसंग बदल गया था अभी। He instructed me to immediately rent a house for our संकीर्तन पार्टी। उन्होंने मुझे कहा जाके तुरंत एक भाड़े का घर ढूंढो हमारे संकीर्तन पार्टी को रहने के लिए। Dayanand had found an apartment for Srila Prabhupada and he and his wife had occupied a separate accommodation some distance away. दयानंद ने प्रभुपाद जी के लिए एक दूसरा अकोमोडेशन ढूंढ लिया रेंट पे, और वो और अपनी पत्नी को लेकर वो दूसरे और एक पास वाले मकान में शिफ्ट हुए भाड़े पर। This meant that Prabhupada, the brahmacharis and Dayanand were now each living in separate parts of the city. तो दयानंद एक जगह रह रहे हैं, प्रभुपाद दूसरी जगह रह रहे हैं, ब्रह्मचारी लोग तीसरी जगह रह रहे हैं। तो तीन अलग अलग शहर के भागों में रह रहे हैं। But Prabhupada was not to be easily discouraged. लेकिन प्रभुपाद हतोत्साहित नहीं हुए। He had undergone far more difficult tests in the past. इसके पहले प्रभुपाद जी ने बहुत सारे परीक्षाओं का सामना किया था। He described how when he had lived in India as a sannyasi, he had been without any fixed residence. उन्होंने वर्णन करके सुनाया कि जब मैं सन्यासी के रूप में भारत में रह रहा था, मेरा कोई खुद का घर ही नहीं था, भटकता रहता था। There also he had been forced to move from one place to another. वहाँ पे भी उनके ऊपर ऐसी बारी आती थी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहो। But he had never allowed his preaching activities to become affected. फिर भी उन्होंने प्रचार कार्य को कभी प्रभावित होने नहीं दिया। Although he had worked single-handedly and often did not have even enough money to purchase his meals, बहुत बार प्रभुपाद जी अकेले काम करते थे। खुद का एक बार का खाना खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं रहते थे। Somehow or other he had persevered. ऐसा तो वो अपना संघर्ष जारी रखे थे। And in the midst of such difficulties, he still produced 3 volumes of श्रीमद् भागवतम। और इस सभी बड़े संघर्ष के बीचों बीच प्रभुपाद जी ने क्या किया था? श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध, 3 खंड प्रकाशित किए थे। कृष्ण कीर्तन, एनी रिफ्लेक्शन? जब हम किसी को प्रचार करते हैं या कोई हमारे संस्था के लिए कोई लाभ प्रदान करता है, हमें उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए हमारे गुरु से। क्यों करना चाहिए? ओके, एक है सुपीरियर एसोसिएशन मिलेगा उनको, हमसे अब अच्छा और संग मिलेगा। दूसरा, गुरु में ज़्यादा पोटेंसी है, वो दूसरों को भक्त ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते। और कोई कारण? गुरु जिस कारण हाँ, गुरु अपने मिशन के बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से समझा सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत तीव्रता है उसके मिशन के मामले में। एक और कारण है टू शो ग्रैटिट्यूड। उस व्यक्ति को शो ग्रैटिट्यूड टू दोज हु हैव हेल्प्ड यू। आप रोड पे फुटपाथ पे थे, आपको किसी ने उठा के अपना घर दिया है, इतना ग्रेटफुल होना चाहिए ना उसके लिए, कोई उसमें नुक्स नहीं निकालना चाहिए। समझ आ रहा है? एंड ऑल्सो व्हेन यू टेक देम टू द गुरु, द गुरु विल गिव देम स्वीकृति, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, आपको हेल्प किया है। गुरु जब मिलेंगे वो देखेंगे तो स्वीकृति मिलेगी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है भौतिक रूप से।
हम उनके लिए कुछ और अच्छा कर सकते हैं आध्यात्मिक रूप से, गुरु की कृपा उनको पहुंचाकर, तो इसलिए मिलवाना चाहिए। यस, हमारी क्षमता अनुसार हमें सबको हेल्प करना चाहिए, खास करके भक्तों को तो जरूर करना चाहिए। यस, हाँ, कितने भी मुश्किल आ जाए भगवान कुछ ना कुछ मार्ग बता देते हैं उसके आगे क्या करना चाहिए। एक्चुअली हम में से कितने लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस है कि हम जिस घर में रह रहे हो घर चला गया और हम रास्ते पे आ गए अभी कहाँ जाना है मालूम नहीं, कहाँ रहना है पता नहीं, ऐसा कभी हुआ? ये लोगों ने यहाँ तक भी सब कुछ सहन किया हुआ ISKCON को स्थापित करने के लिए। हमें मधुर कीर्तन करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों का हमारे कीर्तन में परेशानी हो। हमें कीर्तन को मधुरता से करना चाहिए, लाउडनेस के कारण दूसरों को परेशानी हो ऐसा नहीं करना चाहिए। खास करके जब हम पब्लिक स्पेसेस में या ऐसे जगह पर रह रहे हो जहाँ बाजू में बहुत सारे लोग हैं, अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो आप जब सिटीज़ में रहते हो, कभी कभी हमारे भक्त क्या करते हैं, जानबूझ के ना जोर से 4:30 बजे शंख बजाएंगे या फिर मंगल आरती करेंगे फुल वॉल्यूम में 4:30 बजे सुबह उठ के, घर पे भी अपने। तो उससे होता क्या है, बहुत उनके जो आजू बाजू के लोग हैं वो तो भक्त नहीं है, वो क्या सोच रहे हैं, ये क्या मुसीबत है, ये सुबह 4:30 बजे बजाते हैं लोग, मेरे को सोना रहता है इस समय। तो ऑब्वियस है कि उन दोनों के बीच में क्या होगा, संघर्ष होगा। हमें क्या करना चाहिए, शंख बजाना चाहिए, मंगल आरती करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से करना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो और हमारा कार्य ज़्यादा लंबे समय तक उसी जगह पर चलता रहे। राधा गोपीनाथ टेम्पल को इतना तकलीफ हुआ है नेबर्स के कारण, क्योंकि वो लोग शुरुआत में ख्याल नहीं रखे थे। नेबर केयर जो बोलते हैं ना हम लोग, तुम्हारा जो स्टेक होल्डर है उसका केयर करना चाहिए तुमको, नहीं तो तुम्हारे विरुद्ध चला जाएगा तो तुमको परेशानी हो सकती है। तो नेबर्स ने कोर्ट केस डाला था टेम्पल के ऊपर और फिर टेम्पल को 4:30 का प्रोग्राम शिफ्ट करके 5 बजे करना पड़ा, माइक यूज़ करना बंद करना पड़ा। यू कैन सिंग, चौपाटी मंदिर में जाओगे तो देखोगे वो माइक यूज़ नहीं करते मंगल आरती के लिए, तो एक सिंगल पर्सन गाता है, एक मृदंग एक करताली बजा सकते हो, वो भी लाउडली नहीं बजा सकते। हालांकि उस मंगल आरती को अटेंड करने के लिए 500,000 भक्त आए हो, बट दे हैव टू मेंटेन दैट, क्योंकि कोर्ट केस हो चुका होगा। सो इट्स सीरियस। यस्मान् नो द्विजते लोको लोकान् नो द्विजते च यः। हमें दूसरों को उपद्रव नहीं करना चाहिए हमारे भक्ति से, और हमारी भक्ति के लिए दूसरों का उपद्रव होने नहीं देना चाहिए, आराम से करते रहना चाहिए। जब हम किसी के घर पे रह रहे हैं तो उनके जो रूल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं कि जोर से कीर्तन मत कीजिए, तड़का मत लगाइए जो हमको डिस्टर्ब करता है, अगर हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हम बहुत छाड़े हैं ना, हम जो करना चाहेंगे करेंगे, तो वो क्या करते हैं, उठा के आपको बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, हम किसी के घर में रह रहे हैं तो उनकी चीज़ें तोड़नी चाहिए, उनकी चीज़ें गुम करनी चाहिए, उनकी चीज़ें चुरानी चाहिए। फिर भी हम आपको बाहर नहीं फेंक रहे हैं, क्योंकि आपका बाहर जाके कोई फ़ायदा नहीं होना है। ठीक है, मम्मी पापा भी वापस नहीं लेने वाले, फुटपाथ पे आओगे, भीख मांगना पड़ेगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको ग्रेटफुलनेस नहीं आ रही, ग्रैटिट्यूड नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रही है, और आप शांत पट्टी करते रहेंगे, तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? मैं क्यों कर्ज करूँ, करवाने वाले हैं। अब मेरे करवा रहे हो कर्ज मैं बोल दूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा। करेंगे फिर हम ऐसे बच्चों का, क्या करेंगे जो हम बार बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद ठीक नहीं होते हैं, एक के बाद गलती करे जाते हैं, ऐसे बच्चों का क्या करते हैं? शास्त्र में कहा गया है कि प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यसि, तुम अगर गुरु के बताए हुए मार्ग पर अच्छे से नहीं चलोगे और कृष्ण के प्रति शरणागत होकर शास्त्र का पालन नहीं करोगे तो प्रकृति तुमसे डांस करवा देगी अपने तरीके का, ऐसा शास्त्र बोलता है। और वो बहुत खतरनाक चीज़ है क्योंकि प्रकृति ऐसे ऐसे बैंड बजाती है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। माया देवी के साथ पंगा नहीं करना।
कभी कभी इसका सामना करना पड़ सकता है कि हमने कोई प्रोजेक्ट चालू किया था और बंद पड़ गया, तो हमें क्या करना चाहिए? नया प्रोजेक्ट चालू करो। हम प्रभुपाद जी के चेले हैं, ये बंद पड़ गया तो वो बंद करे, वो तीसरा, नो प्रॉब्लम। खास करके अभी आप लोग गुरुकुल से बाहर निकलोगे ना, आपका करियर सेट करते समय आपको यह अनुभव आएगा कि आपने कुछ शुरू किया जॉब या बिजनेस, चला नहीं, थोड़ा तकलीफ हुआ, फिर दूसरा कुछ करना पड़ा, फिर दूसरा कुछ करना पड़ा, सेट होने तक कोई चीज़ एक ऐसे कभी कभी पराभव का सामना करना पड़ सकता है। यू सीम टू बी डिफीटेड। जैसे प्रभुपाद जी ने वो लीग ऑफ डिवोटीज चालू किया था झांसी में, वो उखाड़ के जड़ समेत फेंक दिया कृष्ण ने, बोला नहीं चलेगा, ये सृष्टि में नहीं चलेगा तुम्हारा। तो प्रभुपाद जी को क्या लगा, उन्होंने ऐसा बोला कि क्या कृष्ण, मैं तुम प्रचार के लिए कार्य कर रहा हूँ सब समर्पित होके, क्या आप मेरे को यश नहीं दे रहे हो? नहीं, उनको समझ में आया कि कृष्ण मुझे इस तरीके से यशस्वी नहीं होना चाहते। कृष्ण हैज अनदर प्लान फॉर मी, दिस इज नॉट द मेथड बाय विच आई विल बिकम सक्सेसफुल। फिर अपनी खोज में लगे रहे हो, what is the way that Krishna wanted to succeed, and it was the most unusual way to succeed, isn't it? प्रभुपाद के लिए ये जो अमेरिका जाना, और पहले उन्होंने अच्छे एरियाज में प्रचार किया, सिविलाइज्ड जो लोग थे अमेरिका के, टिपिकल कल्चर वाले लोग, गोपाल अग्रवाल फैमिली, बटलर पेंसिल्वेनिया का मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास क्राउड, उनको प्रचार करने का ट्राई, कुछ यश नहीं मिला। फिर उनको दुर्भाग्य से या सौभाग्य से वहाँ के घेटोज में जाके रहना पड़ा, झोपड़पट्टी जैसी जगह जहाँ हिप्पी रहते हैं। फिर वो हिप्पी लोगों के बीच में प्रचार करने लगे तो उनको यश मिल गया। मतलब मोस्ट अनयूजुअल वे ऑफ सक्सीडिंग इन समथिंग। अगर तुमको बोला जाए कि तुमको धारावी स्लम में जाके प्रचार चालू करना है और वो आगे बढ़ेगा तुम्हारा तुम जाने के लिए तैयार हो? तो हमको नहीं मालूम फ्रॉम विच एंगल द सक्सेस इज गोइंग टू कम, कृष्णा नोस, कृष्ण को मालूम है। हमें अपने प्रयास करते रहना है। आप देखो भक्त के लिए ना 2 टाइम का रोटी, बेसिक रहना, खाना, कपड़ा, कोई बड़ा इशू नहीं, सोने के लिए जगह, उसके बाद उसका समर्पण के ऊपर आधारित है कि वो कृष्ण उसको कितना यश देंगे। कौन सा उदाहरण क्या है इधर? हाँ, प्रभुपाद जी खुद उदाहरण दे रहे हैं कि मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है, आपके साथ अभी जो पहली बार हुआ वो, मैं ऐसे ही बेघर रह चुका हूँ, भूखा रह चुका हूँ, तो एक बार के खाने के लिए भी पैसे नहीं है, ऐसे अवस्था में रह चुका हूँ। लेकिन उसके बीच में प्रचार प्रसार, पुस्तक पब्लिशिंग का काम मैंने कभी रोका नहीं, ये चलता ही रहा मेरा। तो हम अभी नाचते हैं प्रभुपाद के सामने जय प्रभुपाद करके, कभी कभी हमारे मन में आ सकता है कि यार इस व्यक्ति को इतना भाव क्यों दे रहे हैं हम लोग, ऐसा क्या ये तो ऑपुलेंस में रह रहे थे, इनके लिए तो लोग लकी 7 होटल अरेंज कर रहे थे ऐसा लग सकता है कभी मन में। हमें याद करना चाहिए प्रभुपाद के वो दिन जिसमें उन्होंने इतना संघर्ष उठाया है कि कोई विरला ही आदमी जी पाएगा ऐसी परिस्थिति में, टिक ही नहीं पाएगा। द अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इंसल्ट, पॉवर्टी, डेंजर, अनश्योरिटी, इनसिक्योरिटी जो प्रभुपाद जी ने झेला है उसका तोड़ नहीं है। हमारे जीवन में ये सब कुछ हमको मालूम ही नहीं है। व्हाट आर दिस वर्ड्स, इतना हमको खुशी से रखा गया माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा। तो इसलिए when we are singing and dancing जय प्रभुपाद, वो जो अप्रिसिएशन है वो बाहर आना चाहिए उसके द्वारा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लिप सर्विस दे रहे प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के बारे में कहते थे, कोई अगर पूछता था तो हाउ वाज भक्ति सिद्धांत सरस्वती, थोड़ा सुनाई उनके बारे में। प्रभुपाद जी की आंखों में पानी आता था, वो बोलते थे कि व्हाट कैन आई से, ही वॉज अ वैकुंठा मैन। क्या बोल सकता हूँ मैं उनके बारे में।
So that kind of appreciation we should have for Prabhupada. और कोई? और एक खुद भगवान बन के बैठे वाले बहुत सारे गुरु हैं, वो इसका इस दुनिया में तो कोई कमी है नहीं। प्रभुपाद ही है ऐसे जो क्लियरली बोलते हैं कि मैं भी कृष्णदास हूँ, तुम भी कृष्णदास हो, तो दोनों का काम एक ही है, भक्तिमय सेवा। ऐसे गुरुगिरी करने वाले लोग हजारों मिल जाएंगे, खुद को सेंटर में रखने वाले। सारे मिशन के नाम जो अगर देखोगे आप, वो मिशन का नाम ही उस गुरु के नाम से, वो हु इज इन द सेंटर, गुरु। हमारा क्या नाम है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऑलराइट, तो आगे क्या हुआ देखते हैं बेघर लोगों के साथ अगले सत्र में। We'll just complete this paragraph. When Prabhupada came to America, things had not been any easier. भारत में तो कठिनाई हुई ही प्रभुपाद को, अमेरिका में जब आए थे तो कुछ ऐसा आसान नहीं हुआ था ये प्रचार शुरू करना। His first year was spent in a similar condition. एक पूरा साल प्रभुपाद जी ने बेघर अवस्था में बिताया अमेरिका के ठंड में, यहाँ वहाँ कहीं, विदाउट एनी सर्टन इनकम और फिक्स्ड रेजिडेंस। कहीं से कोई आय नहीं हो रही थी इनकम, और कहीं रहने का कोई ठिकाना नहीं था, एक फिक्स्ड रेजिडेंस। बट ही हैड कंटिन्यू टू ट्रांसलेट द भागवतम, उसके बीच में भागवतम का ट्रांसलेशन जारी रखा था। होल्ड प्रीचिंग प्रोग्राम्स, प्रचार के कार्य चल रहे थे। इन रिट्रोस्पेक्ट प्रभुपाद नाउ कंसिडर्ड दीज डिफिकल्टीज टू बी स्पिरिचुअल एसेट्स। पीछे मुड़कर देखते हैं तो प्रभुपाद जी इन सारे विपदाओं को, कठिनाइयों को अपनी आध्यात्मिक पूंजी मानते थे। मेरा स्पिरिचुअल वेल्थ है ये, जो मैंने कृष्ण के लिए तकलीफ उठाया हो। कौन सा श्लोक है ये? तो द डिवोटी कंसिडर्स डिफिकल्टीज, ऑब्स्टैकल्स, सेटबैक्स ऑन द पाथ ऑफ भक्ति एज हिज ग्रेटेस्ट वेल्थ। वो पदा संतुता शाश्वत है, लेकिन ये स्पेसिफिक लाइन उसमें ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, और एक श्लोक है। ओके, वैष्णव गीत में आता है। प्रभु तव पद युगे, वो गीत में आता है। अभी इतना क्लू दे दिया तो कम से कम बताओ। वो कहते हैं विपदे संपदे ताहा ठाकुर समभावे, दिने दिने वृद्धि होकर नामेरा प्रभावे। वे विपदा में या संपदा में रखो, मेरा जो आध्यात्मिक स्तर है नाम के प्रभाव से हमेशा बढ़ता रहे। एक और है जिसमें कहते हैं आत्मनिवेदन तो यहाँ पर देखो इन दैट सॉन्ग। तोमार सेवाय दुख होया जाता, सेवा तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपदा, नाशये अविद्या दुख। वो कह रहे हैं कि आपकी सेवा में जो कुछ सुख दुख आता है, ट्रबल्स एनकाउंटर्ड इन योर सर्विस शैल बी द कॉज ऑफ माई ग्रेट हैप्पीनेस। सेवा तो परम सुख, क्यों? सेवा सुख दुख परम संपदा,
For in your devotional service, joy and sorrow are equally great riches. Nashaye avidya dukkha. Both destroy the misery of love. समझ में आ रहा है क्या चल रहा है इधर स्पिरिचुअल लाइफ में? A devotee could find solace knowing that Krishna alone was the only real shelter. यह जानकर कि कृष्ण ही एकमात्र शरण लेने योग्य है, भौतिक चीजों का शरण कोई काम का नहीं है, ये भक्तों को असीम शांति प्रदान करता है. There is no other place in this transitory material world. दूसरा कोई स्थान ही नहीं है शरणागति के लिए योग्य इस पूरे भौतिक जगत में, जो क्षणभंगुर है, चलायमान है. Material security was an illusion. भौतिक रूप से सुरक्षा प्राप्त करना ये क्या है? एक भ्रम है. ऐसा कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं है मटेरियल सिक्योरिटी नाम का. क्यों? क्योंकि किसी भी क्षण कुछ भी विपद आ सकती है और सब तहस नहस हो सकता है. Sooner or later that security would crumble. जो सुरक्षा हमने आयोजित करके रखी है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी, अभी नहीं तो बाद में. Finally, when death comes, the soul would have to leave the body, no matter how fine, how permanent the arrangements may have seemed. कितनी भी सटीक और बहुत अच्छी परमानेंट शाश्वत व्यवस्था हमने क्यों ना की हो कि हम अपना जीवन सुख से रह पाए. एक दिन मृत्यु आएगी और वो आत्मा को शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, उन सारी सुविधाओं को उधर ही छोड़ के. इसलिए we should remain sheltered in Krishna alone. इसलिए कृष्ण में ही शरणागति रखनी चाहिए. प्रभुपाद जी अपना ड्यूटी नहीं छोड़ते थे. भागवतम लिखने का जो कार्य था उन्होंने आरंभ किया हुआ, कब से शुरू किया था? वृंदावन से. कब तक लिखते रहे? मृत्यु के जस्ट कुछ क्षणों तक भागवतम परपोर्ट्स लिखते थे. What kind of dedication to follow Guru's order? Yes. हम कभी कभी मटीरियली इनसिक्योर हो जाते हैं और उसके कारण क्या सोचते हैं कि ये कृष्ण का और भक्तों का शेल्टर छोड़ के मैं जाके पहले परमानेंट सिक्योरिटी बना लेता हूँ मटेरियल वर्ल्ड में, फिर वापस आके भक्ति करूँगा. ये बहुत डेंजरस प्रपोजल है माया का. क्यों? क्योंकि माया हमको लुभा के या डरा के भक्तों के संग से बाहर निकालना चाहती है. लुभा के मतलब क्या है? टेम्पटेशन देके. और डरा के मतलब क्या है? भय पैदा करके ऐसे ही बेटर हो गया क्या होने वाला तुम्हारा. तो एक्चुअली फैक्ट ये है कि कृष्ण हमारी चेतना की परीक्षा ले रहे हैं और उस परीक्षा में जब तक हम उत्तीर्ण हो रहे हैं, कृष्ण सारा आयोजन कर रहे हैं बैकग्राउंड में हमारे भगवत धाम जाने का और भौतिक रूप से भी योगक्षेम प्राप्त करने का. यस. अगर आपको कोई बड़ा यश चाहिए तो उसके लिए बहुत बड़ा परीक्षा या संघर्ष भी देना होगा, है कि नहीं? ऐसे नहीं मिलेगा. कंट्री हाउस मतलब ये ऐसा इस घर के रूरल एरिया में कहीं सिटी के बाहर कंट्री हाउस. द्रौपदी जी को पता भी नहीं था कि अभी मेरे को नहीं मिलेगा कि नहीं. वो हमेशा इधर से उधर जाते थे. सन्यासी का जीवन कितना कठिन है. फिक्स रेसिडेंस नहीं, फिक्स इनकम नहीं, जी के दिखाओ. और कोई केयर करने वाला नहीं. आगे बढ़ो. और कोई? ऑलराइट. श्रील प्रभुपाद की जय. रामकृष्ण गोस्वामी महाराज की जय. सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट की जय. गौतम